डायोड का दो तरीके से कनेक्शन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बायसिंग। ठीक है, एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा होता है रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में जब हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम करंट मिलता है और रिवर्स बायस में आपको मिनिमम करंट मिलता है। फॉरवर्ड बायस में चार्ज कैरियर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दो होते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिलता है मैक्सिमम करंट वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, और रिवर्स बायस में जो मिनिमम करंट मिलता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी जो है वो कंडक्शन नहीं करते। जैसे यहाँ पर हम लोग एक पीएन जंक्शन डायोड बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है मतलब ये पी टाइप हो गए, और ये नेगेटिव है इसका मतलब ये एन टाइप हो गया। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव यहाँ पर होगा और नेगेटिव यहाँ पर होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, जिसको हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड बायस कहते हैं। So that means in this case, this PN junction diode is in forward bias. Reverse bias का डायग्राम, ये पॉजिटिव मतलब ये P टाइप हो गया और ये नेगेटिव मतलब ये N टाइप हो गया। इसको रिवर्स बायस में लगाना है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमने इसको रिवर्स बायस में लगा दिया। ठीक है, when p type semiconductor is connected with the negative terminal and n type semiconductor is connected with the positive terminal, then p junction diode is said to be in reverse bias. ये definition है reverse bias और forward bias का definition है। forward bias का definition, when p type semiconductor is connected with the positive terminal and n type semiconductor is connected with the negative terminal, then p junction diode is said to be in forward bias. When p-type semiconductor is connected with the negative terminal and n-type semiconductor is connected with the positive terminal, then p-n junction diode is said to be in reverse bias. आप लोग इसका एक्शन देखो क्या होता है। ये पॉजिटिव है तो इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव इस बैरियर रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, और ये निगेटिव जो है निगेटिव को रिपेल करेगा तो ये भी बैरियर रीजन को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो मेजॉरिटी है, हम दिखाते मेजॉरिटी चार्ज करिए को, माइनॉरिटी को नहीं दिखाते। यहाँ पर मेजॉरिटी पॉजिटिव है और माइनॉरिटी कौन है नेगेटिव। पी टाइप में माइनॉरिटी नेगेटिव होता है और ये एन टाइप में नेगेटिव जो होते हैं वो मेजॉरिटी होते हैं और पॉजिटिव जो है वो माइनॉरिटी होते हैं। तो माइनॉरिटी को नहीं दिखा रहे हम लोग, हम किसको दिखा रहे हैं मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी को रिपेल किया जा रहा है मतलब बैरियर रीजन की तरफ उसको पुश किया जा रहा है, तो ये सर्किट में घूमेंगे और आपको करंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिल रहा है। करंट इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें जो माइनॉरिटी हो माइनॉरिटी कहाँ आएंगे, वापिस आएंगे। मतलब यहाँ पर माइनॉरिटी कौन है नेगेटिव, एक ही चार्ज से बता रहा हूँ ये नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव खींचेगा, तो ऑब्वियसली ये सर्किट कंप्लीट कर पाएगा क्या, नहीं, वापिस आ रहा है ना ये। और इस नेगेटिव में माइनॉरिटी कौन रहेगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा, मतलब माइनॉरिटी जो है वो वापस आ रहा है, माइनॉरिटी जो है वो रिवर्स हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है क्या, नहीं। बैरियर रीजन को क्रॉस करने वाले कौन है, मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब करंट देंगे तो मेजॉरिटी होने के कारण वो मैक्सिमम करंट देंगे। सो इन फॉरवर्ड बायस यू विल गेट द मैक्सिमम करंट। लेकिन रिवर्स बायस की अगर बात करेंगे तो देखो क्या होगा, ये निगेटिव इन सभी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये हाई निगेटिविटी है और ये हाई पॉजिटिविटी है, तो ये पूरे जो निगेटिव है ये इधर आएंगे। मतलब जितने भी मेजॉरिटी है ये मेजॉरिटी सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब करंट मेजॉरिटी के कारण नहीं मिलेगा। ये बैरियर रीजन जो है वो उल्टा बढ़ेगा, ये जो रीजन है ये रीजन उल्टा बढ़ेगा, क्योंकि ये मेजॉरिटी इधर जा रहे हैं और ये मेजॉरिटी इधर जा रही है, स्पेस तो और बढ़ता जाएगा। फिर भी यहाँ पर आपको मिनिमम करंट मिलेगा, तो उसका रीजन क्या है, ये पॉजिटिव मेजॉरिटी है
लेकिन इसमें निगेटिव कौन है? माइनॉरिटी। ये निगेटिव मेजॉरिटी है, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी कौन है? पॉजिटिव। तो ठीक है कि ये निगेटिव जो है, ये निगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, वो मेजॉरिटी को खींच रहा है, लेकिन माइनॉरिटी को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। समझे? ये पॉजिटिव जो है, ये मेजॉरिटी निगेटिव को खींच रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो मेजॉरिटी निगेटिव को खींच रहा है, लेकिन माइनॉरिटी पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब यहाँ पर बैरियर रीजन को क्रॉस कौन करते हैं? माइनॉरिटी। यहाँ बैरियर रीजन को क्रॉस कौन करते हैं? मेजॉरिटी। मतलब यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलेगा। लेकिन माइनॉरिटी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस कम हो गए ना, माइनॉरिटी इसलिए तो बोला गया है। इसका मतलब आपको यहाँ पर मिलने वाला करंट क्या होगा? मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम। सो यू विल गेट द मिनिमम करंट। ठीक है। साइंटिस्ट जेनर ने देखा कि रिवर्स बायस में करंट कम मिलता है, तो यहाँ पर करंट किसके कारण मिलता है? माइनॉरिटी के कारण। तो उन्होंने क्या किया कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को लगा के मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर माइनॉरिटी है, ठीक है, मान लिया माइनॉरिटी है। अगर आप डोपिंग ज्यादा करोगे तो माइनॉरिटी भी तो बढ़ेंगे ना। माइनॉरिटी है, ठीक है, ये माइनॉरिटी के कारण करंट मिल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी की भी तो संख्या बढ़ा सकते हैं, माइनॉरिटी का भी तो नंबरिंग बढ़ा सकते हैं। तो माइनॉरिटी का नंबरिंग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा डोपिंग करना पड़ेगा। अगर आप डोपिंग ज्यादा करोगे तो माइनॉरिटी भी बढ़ जाएंगे, मेजॉरिटी तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ में कौन बढ़ेंगे? माइनॉरिटी बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर करंट भी बढ़ेगा। तो उस डायोड को नाम दिया गया जेनर डायोड। क्या नाम दिया गया उसको? जेनर डायोड। अब हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले ब्रेकडाउन वोल्टेज को, ब्रेकडाउन वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में एक्स एक्सिस पे हम वोल्टेज को लेंगे और वाई एक्सिस पर करंट लिया जाएगा। वोल्टेज ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट ऑन वाई एक्सिस। अभी यहां पर देखो, जब आप सेल का यूज नहीं करोगे, बैटरी का यूज नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली यहां पर करंट नहीं मिलेगा, आपको करंट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करोगे, पोटेंशियल अप्लाई मतलब V की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर यहाँ से हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। आपको बताया था अगर आप सिलिकॉन लेते हो तो यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल बनता है वो होता है 0.7 का, जर्मेनियम वगैरह है तो बनता है 0.3 का। मतलब जर्मेनियम में से जल्दी करंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इस बैरियर रीजन में जर्मेनियम के कारण कितना वोल्टेज बनेगा? 0.3 वोल्ट। मतलब चार्ज को, इन चार्ज को आप यहां से 0.3 का पोटेंशियल अगर दोगे तो चार्जेस इस बैरियर रीजन को क्रॉस करेंगे, बैरियर रीजन को क्रॉस करेंगे। लेकिन उससे पहले क्रॉस करेंगे क्या? नहीं। मतलब समझ लो यहां पर वोल्टेज 0.1 है, यहां पर वोल्टेज 0.2 है, यहां पर वोल्टेज 0.3 है। तो आपने जैसे वोल्टेज दिया 0.1, यहां से 0.1 दिया, 0.1 देने से ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इनके पास में वोल्टेज 0.1 का है। तो मुझे बताओ इस बैरियर रीजन को क्रॉस करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनके पास 0.1 है और बैरियर कितने का बना है? 0.3 का। ठीक है, फिर मैंने बढ़ा दिया 0.2 कर दिया। यहाँ पर 0.2 करोगे तो बताओ वो क्रॉस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन उनमें थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी तो आएगा, कुछ जो चार्जेस होंगे उनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा, जिसके कारण कुछ क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए जब आप करंट को दिखाओगे तो वोल्टेज बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन करंट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखना चाहिए। 0.1 पे ऐसा करोगे, ठीक है।
0.2 में थोड़ा सा ऐसा कर रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट भी थोड़ा सा ये वाई एक्सिस की तरफ देखो थोड़ा ऊपर जा रहा है, ये लाइन थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब करंट हल्का सा बढ़ रहा है, लेकिन मेन जो करंट आपको मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिलेगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ से जो पोटेंशियल है वो 0.3 का दे दिया, 0.3 का दिया, तो अब इनके पास में 0.3 का है और बैरियर कितने वोल्ट का बना हुआ है 0.3, तो यहाँ पर आप लोगों ने करंट को थोड़ा सा बढ़ाते बढ़ाते 0.3 पर लेकर जाना और 0.3 पर लेकर जाने के बाद अब 0.3 पर ब्रेकडाउन मिलेगा, क्योंकि 0.3 पर ये सभी के सभी चार्जेस जो है वो इस बैरियर रीजन को क्रॉस करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब 0.4 करोगे तो और क्रॉस करेंगे, अब उनका स्पीड बढ़ेगा, 0.5 पे और स्पीड बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोग अब वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जाएगा। लेकिन मेन ब्रेकडाउन आपको कहाँ से मिला है 0.3 से, तो आप लोगों ने क्या करना, यहाँ से ग्राफ को ऐसा बनाना, यहाँ से ग्राफ को ऐसा बनाना, ठीक है। तो आपने कौन सा सेमीकंडक्टर लिया था, जर्मेनियम, तो आपके पास में जो सेमीकंडक्टर था प्योर सेमीकंडक्टर वो जर्मेनियम था, तो इसलिए 0.3 का बैरियर मिला। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस के लिए ग्राफ हो गया, पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो आपको ग्राफ ऐसा बनाना है, ये ऐसे लाना है करंट को और यहाँ से ऐसा कर्व बनाकर सीधा इधर ऐसा बनाना है, एकदम ऐसा भी नहीं बनाना, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा स्लोप में लाना, हल्का सा, ठीक है ना, क्योंकि आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 0.3 पे ब्रेक मिल गया, पहले ऐसा आ रहा था फिर ऐसा एकदम से टर्न ले गया, 0.3 पे ब्रेक मिला, ये 0.3 जो है ये हुआ 0.3 is the breakdown voltage, it is called as breakdown voltage, this is also called as knee voltage, इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं, आप उसका शेप देख लो उस ग्राफ का, इसलिए उसको नी वोल्टेज कहते हैं, अपना नी देख लो ना, ऐसा सीधा आया और उसका कोई टर्न हो जाता है, कॉल्ड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नी वोल्टेज। अगर समझ लो आपने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते वक्त सिलिकॉन का यूज किया, तो सिलिकॉन का यूज किया तो ये बैरियर पोटेंशियल कितने का होता है 0.7, बताइए ब्रेकडाउन मिलेगा क्या आपको, नहीं, आपको यहाँ जाना पड़ेगा 0.4 पे, फिर जाना पड़ेगा 0.5 पे, फिर जाना पड़ेगा 0.6 पे और फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा 0.7 पे। मतलब अगर आपने सिलिकॉन लिया, आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, करंट धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ से ब्रेकडाउन मिलेगा 0.7 पे, समझे बात को, तो 0.7 पे आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा, यहां से ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलेगा, तो आपने जब जर्मेनियम यूज किया तो 0.3 मिला था और सिलिकॉन जब यूज किया तो 0.7, सो इन जर्मेनियम 0.3 is the breakdown voltage and in silicon 0.7 is the breakdown voltage. This is the graphical representation for forward bias when the PN junction diode is in forward bias. तो ये रहेगा, ये किसके लिए आपने यूज किया सिलिकॉन, ये किसके लिए यूज किया जर्मेनियम, ठीक है। जब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं तो रिवर्स बायस का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ बताना, ऐसा बताना पड़ेगा, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज x एक्सिस, ठीक है। रिवर्स बायस में अब यहाँ पर आप लोग देखो, आपने यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस बताया
वो रिवर्स के कंपैरिजन में कम रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड में कौन करंट दे रहा है? मेजॉरिटी, बराबर है। मेजॉरिटी देने के कारण मेजॉरिटी जो है वो तो ज़्यादा करंट देंगे, तो ब्रेकडाउन भी ज़्यादा जल्दी मिलेगा। लेकिन रिवर्स में करंट कौन दे रहा है? माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी को अगर इस बैरियर रीजन से क्रॉस करना है तो ताकत बहुत ज़्यादा चाहिए, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चाहिए, और पोटेंशियल ज़्यादा के कारण यहाँ पर ब्रेकडाउन जल्दी नहीं मिलेगा, करंट जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनॉरिटी है ना। माइनॉरिटी है तो बहुत ज़्यादा करंट दे पाएंगे क्या एकदम से? नहीं, मेजॉरिटी दे देंगे, इसलिए मेजॉरिटी का ब्रेकडाउन जल्दी होगा, लेकिन माइनॉरिटी का ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा। जैसे एक ग्राफ बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो बहुत ज़्यादा है, यहाँ आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। समझ लो ये है सिलिकॉन। जर्मेनियम की बात अगर करेंगे, ये हो गया जर्मेनियम। ऑब्वियसली जर्मेनियम में चाहे रिवर्स बायस क्यों ना हो, लेकिन जर्मेनियम में ब्रेकअप जल्दी मिलेगा, ब्रेकडाउन जल्दी मिलेगा, और सिलिकॉन में बाद में मिलेगा। ग्राफ यही है, बस मैंने उल्टा बनाया है। यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन जल्दी मिलेगा, यहाँ पर ब्रेकडाउन आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस देखो काफी ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल जो है वो काफी ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू द फॉरवर्ड। जैसे यहाँ पर 0.3 पे ही मिला, यहाँ पर 0.3 पे नहीं मिलेगा, 0.3 से ज्यादा में मिलेगा, क्योंकि 0.3 का बैरियर ठीक है, बैरियर बना है 0.3 का, लेकिन क्रॉस कौन कर रहा है? नहीं, रिवर्स में माइनॉरिटी क्रॉस कर रहे हैं ना, यहाँ मेजॉरिटी कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी तो बराबर 0.3 पर तो क्रॉस करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी कर पाएंगे क्या? नहीं, इसलिए माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ब्रेकडाउन जो है वो काफी बाद में मिलेगा इन कंपैरिजन टू द फॉरवर्ड। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, PN junction diode is in reverse bias.